अगर आपका सपना टॉपर बनने का है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसमें मैं आज आपको टॉपर बनने के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। टॉपर बनने के लिए आपको खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को तैयार कर लोगे तो सफलता आपके कदम छूने लगेगी। जब आप खुद ये फैसला कर लोगे कि आप सबसे बेहतर बन के दिखाओगे व उसके अनुरूप आप मेहनत भी करोगे तो आप जो चाहो वह सब कर पाओगे। सफलता पाने की सबसे बड़ी व एक ही कुंजी होती है जिसे मेहनत कहते हैं। ध्यान रहे कि टॉपर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। इसके लिए एक परिपक्व व कुशल रणनीति भी बनानी पड़ती है, क्योंकि सही रणनीति बनाने के बाद ही आप एक टॉपर बन सकते हैं। छात्र हमेशा टॉपर बनने के टिप्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपके कंफर्ट जोन से बाहर आए बिना आसमान तक पहुंचना संभव है? टॉपर दूसरों से अलग रहने का कारण यही है कि उनमें अच्छी आदतें होती हैं। आज की वीडियो में कुछ टिप्स सूचीबद्ध हैं जिन्हें आप अगला टॉपर बनने के लिए अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टॉपर कैसे बने। सबसे पहला पॉइंट है नियमित तय घंटों में पढ़ाई करें। द टाइम विच यू हैव फिक्स्ड यू मस्ट स्टडी ड्यूरिंग दैट वन। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो टॉपरों में देखने को मिलती है वह है कि वह लंबे समय तक सफल होने के लिए पूरे अनुशासन में रहती हैं। अर्थात वो केवल पेपर वाले दिनों में नहीं पढ़ते, पेपर वाले दिनों में टाइम टेबल नहीं बनाते। ताउम्र ता जिंदगी टॉपर्स किसी अन्य ईमानदार छात्र की तरह अपनी तैयारी के दौरान समय और ऊर्जा के महत्व को समझते हैं। इसलिए वे अपनी पढ़ाई घंटों के दौरान बेहद अनुशासित रहते हैं। वह प्रतिदिन रेगुलर अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के टाइम टेबल के तहत जारी रखते हैं। निश्चित घंटे में अपनी पढ़ाई करते हैं। उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं। यह बात बहुत ध्यान देने की है कि उनके लिए यानी कि टॉपरों के लिए केवल पढ़ाई का मतलब परीक्षा नहीं बल्कि ज्ञान संचय करना है, अपनी संकल्पना को दृढ़ करने का मौका होता है। पॉइंट नंबर 2, नया सीखना समझना। प्रथम परंतु सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो सभी छात्रों को जानना चाहिए कि उनमें पढ़ने की इच्छा और नया जानने व सीखने का उत्साह होना चाहिए। केवल सिलेबस पूरा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। टॉपर बनने की कोशिश नहीं बल्कि ज्ञान समेटने और कुछ जानने का जोश उनको उस मुकाम तक ले जाता है, क्योंकि छात्र जो सीखते रहते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रतियोगी छात्रों के टॉपर्स के पास एक मजबूत आत्मविश्वास की प्रणाली पाई जाती है जो उनके प्रतियोगी परीक्षा को तैयारी में बेहतरी के लिए लगातार चलने वाली शक्ति की तरह काम करती है। और आज के टाइम में हर परीक्षा ही प्रतियोगी परीक्षा है, क्योंकि उसी के बेस पर उसके आगे पढ़ाई के लिए एडमिशन होता है। स्मार्ट स्टडी करें। टॉपर छात्रों की पढ़ाई करने का तरीका उसे हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को समय प्रबंधन के तहत समय से समाप्त करना और पढ़ाई के दौरान सूझबूझ से काम लेना इसी प्रक्रिया में आता है। परीक्षा के टॉपर असफल उम्मीदवार के बीच बुनियादी अंतर एक समर्पण और स्थिरता का मिलता है। जो असफल होते हैं वो समर्पित नहीं होते, स्थिर नहीं होते, और जो टॉपर होता है वो समर्पित होता है, स्थिर होता है, जो कि अभ्यास के साथ साथ निखरता है। नई चीजों के सीखने
और उनको सुधारने के लिए वह सदा एक समर्पित एक कलाकार की तरह लगा रहता है, क्योंकि सीखना और उसमें लगातार सुधार करना एक कला ही। नोट्स तैयार करना, ऐसी बात जो उन्हें दूसरे छात्रों से अलग करती है वह है उनकी नोट्स मेकिंग स्किल। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में पढ़ाए गए पाठ्य के पश्चात भी खुद अध्ययन कर अपने नोट्स तैयार करना और पाठ्यक्रम को पूरा खत्म करना उनको उनके टॉपर कैसे बने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज माँ बाप और बच्चे अक्सर ट्यूशन पर जाकर के ट्यूशन वालों से नोट्स लेकर के गाइड या गूगल की सहायता से नोट्स इकट्ठे कर करके जैसा लिखा है वैसा ही उसको, फिर वो नोट्स नहीं बनते, वो आपने किसी से एक रेडीमेड चीज ले ली सॉरी, तो वह लाभप्रद नहीं होगी। इसलिए खुद के नोट्स बनाना यह भी जरूरी है। हर टॉपिक को कंसेप्ट वाइज समझें। टॉपर कैसे बने, इसके लिए कभी भी किसी भी तथ्य को रट्टा मारकर याद नहीं करते, बल्कि हर तथ्य को कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। इससे इनके ज्ञान में विस्तार होने के साथ साथ प्रश्न की विविधताओं से सामना करने में सहायता करते। इसमें उनमें एक अलग तरह की रिफ्लेक्टिव सोच विकसित होती है और वे किसी भी प्रकार की समस्या को स्थिति से आगे बढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। एक पाठ को पढ़ने के बाद उसको आप अपने तरीके से अपने अपने कॉन्सेप्ट उसमें से ढूंढ करके उनको बना कर करके उनको समझते हैं, तो यह लाभप्रद होता है। रिवीजन करें। आज के बच्चे तो पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं होता, आज के टीचर से भी क्लास में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, ट्यूशन पर भी पाठ्यक्रम पूरे कर दिए जाते हैं परंतु समझ नहीं आता है। तो इसके लिए टॉपर अपने पढ़े हुए ज्ञान को एक निश्चित अंतराल के साथ वैज्ञानिक तरीके से रिवीजन करते हैं। वह परीक्षा के लिए उसे बेहतर तरीके से याद रखकर प्रकट कर सके। टॉपर कैसे बने, इस तथ्य को पढ़ने के पश्चात उनके रिवीजन को 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स में उसको रिवाइज करना ये मस्ट है। यानी कि आप स्कूल से पढ़ करके आए हैं या कॉलेज से पढ़ करके आए हैं तो घर पढ़ें, और घर से जो पढ़ करके गए हैं उससे संबंधित जो है क्लास में बात करना, दोस्तों से बात करना, मित्रों से बात। इस प्रक्रिया से जो है आपको एक अलग तरह के गुण विकसित होगा। फिर आप उसे एक सप्ताह के बाद उसी को ही जांचें, फिर 6 माह, 1 माह बाद जाते हैं, फिर 6 माह बाद जाते हैं, और फिर परीक्षा जांचें, और फिर परीक्षा के टाइम तो आपने जांचना ही है। तो इतनी बार रिवीजन करने की आदत डालें, और यही प्रक्रिया टॉपर अधिक तथ्यों को स्मरण रख पाते हैं और साधारण छात्रों से अधिक बढ़िया प्रदर्शन कर पाते हैं। टॉपर अपनी तैयारी में निरंतरता के महत्व का एहसास करते हैं और हर दिन रिवीजन करने के लिए समय निकालते हैं। प्रश्न पूछने में कभी संकोच न करें। टॉपर कैसे बनने के लिए वह लोग अपनी शंकाएं निसंकोच व्यक्त करते हैं, बिना किसी भय के अपनी बात सबके सामने रखने का साहस अपने अंदर रखते हैं। क्लास, कोचिंग, ग्रुप स्टडी में कुछ समझ में न आने पर वह अपने डाउट को तुरंत सबके सामने रखकर अपना हल करते। बिना प्रश्न पूछे किसी भी प्रश्न के उत्तर को आप कभी याद नहीं रख सकते। यह सवाल आप चाहे खुद से पूछें, सहपाठी से पूछें, अध्यापक से पूछें। कहते हैं ना, टॉपर छात्र के यही तो मित्र होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, यानी कि दीज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर द फ्रेंड्स। बस यही टॉपर बनाता है। मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर सॉल्व करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल हर एग्जाम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। टॉपर मॉक टेस्ट की जो सीरीज जो है, पिछले कुछ सालों के पेपर जो है उनको सॉल्व करते रहते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जो स्कूल के बच्चे भी हैं, वो जो क्लास टेस्ट होते हैं, जो उनके यूनिट टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, पेपर वाले दिन उन सबको रिवाइज करें, उनको संभाल कर करके रखें।
और ऐसा करने से उनका भरोसा बढ़ता है, वे किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पुराने पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप जैसा जैसा ये करें, क्योंकि जब आपको पैटर्न पता है, रास्ता पता है, उसका सॉल्यूशन आपने प्रैक्टिस किया है, तो ये तो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा ही। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर मिलेगा। परीक्षा में कठिन सवालों पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करें। कोई भी सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक हमारा वो टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। वैसे तो साल भर हम टाइम मैनेजमेंट का भले ही ध्यान रखें, लेकिन एग्जाम के अंतिम समय में भी यह जरूरी है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में भी यह जरूरी है। टॉपर्स न केवल साल भर टाइम मैनेज करके चलते हैं, बल्कि एग्जाम हॉल में भी इसका पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे कठिन सवालों पर ज्यादा वक्त बर्बाद करने की बजाय वह उन सवालों पर ज्यादा सवाल रखते हैं जिनमें 100% मार्क्स ला सकते। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम कई बार क्या सोचते हैं, पढ़ने में तो टाइम मैनेजमेंट करा, परंतु वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करा, तो वहां पर भी इसकी बहुत जरूरत होती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अच्छी पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ शरीर का होना भी आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा निकट आते ही छात्रों में पढ़ाई के प्रति तनाव बढ़ जाता है, यानी कि एनुअल एग्जाम आते ही तनाव बढ़ जाता है, दिन रात कड़ी मेहनत करने लगते हैं, जिससे बहुत बार बहुत सारे छात्रों का ये सेहत बिगड़ जाती है। बहुत सारे बच्चे तो यही कहते हैं कि जो है एग्जाम फीवर हो गया। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा के समय अस्वस्थ रहने पर परीक्षा फल भी प्रभावित होता है। ऐसे में छात्रों की अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान रखना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे सोना बहुत जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य के लिए पढ़ाई के साथ साथ आपको जो अपना खाना पीना है, अंकुरित अनाज खाना, नियमित भोजन खाना, फल खाना, दूध सेवन करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें भी जरूरी। सभी विषयों को प्राथमिकता दें। दोस्तों, हम सभी ने यह कहावत तो सुनी है कि हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, इसलिए कोई भी काम सबके लिए एक जैसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इस कहावत में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो हमारे सारे सब्जेक्ट हमारे लिए बराबर मैटर करते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्त, हम सब बहुत कम ईज में ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस बदलने लगते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से हिसाब लगाकर उसे समझने की जरूरत करें। अगर हमें टॉप करना है तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत भी नहीं होंगे। मैंने देखा है आज हर बच्चा साइंस और मैथ की ट्यूशन लेकर के साइंस और मैथ को ही ज्यादा पढ़ता है। उसको लगता है हिंदी तो आती ही है, इंग्लिश तो आती ही है, सोशल साइंस तो बहुत टफ है, हमने आगे काम ही नहीं लेना, हम क्यों पढ़ें। ऐसा नहीं है, हर चीज जरूरी है, हर सब्जेक्ट जरूरी है। क्योंकि जब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो फिर उसकी मास्टरी की जरूरत पड़ेगी, और फिर वही पीछा जो आपने पढ़ा है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए सारे सब्जेक्टों को बराबर प्रायोरिटी बेस पर पढ़ें। पुरानी गलतियों से सीखना। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हम अक्सर दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात जब स्टडी की हो तो पहले हमें अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या आपने अब तक जितने भी एग्जाम दिए उनमें से आपने क्या गलतियां की, आप कहां पीछे छूट गए, किन किन चीजों में सुधार की जरूरत है। आपकी राइटिंग में दिक्कत है, आपके लिखने की स्पीड में दिक्कत है, या आपको कुछ याद नहीं रख पाए, या आपको वह विश्लेषण नहीं करा। तो इन सारी वजहों को आप ढूंढें और उन्हें सुधार कीजिए। उन्हें किताब कॉपी पर लिखिए, गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करें। यकीन मानिए, आप अगले टेस्ट में खुद को ज्यादा परिपक्व समझेंगे और बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होगी।
टीचर के पास जाकर आप उनसे सलाह भी लें, विनम्रता पूर्वक उनसे इसके बारे में अपनी हेल्प लें ताकि वो गलतियां सुधर जाए। सुनने की आदत का विकास। दोस्तों, अक्सर हमें ना आने की वजह होती है कि हमारे सुनने की आदत का ना, क्योंकि मेरा तो यह मानना है इतने लगभग 30-35 साल के अनुभव में, ये जो ट्यूशन की जो एक आदत चली है उससे क्या होने लग गया कि बच्चा स्कूल में बैठ करके सोचता है वहां कर लूंगा, वहां बैठ ट्यूशन पे कर लूंगा, ट्यूशन पे बैठ के कहता है स्कूल में कर लूंगा, स्कूल में जाके कहता है घर कर लूंगा। तो वो जो उसकी सुनने की आदत नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होती, वही एक बड़ा कारण। हम सोच करके कई बार ये ध्यान नहीं देते, इसलिए आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे कैसे भी पढ़ें तो आपको ध्यान जरूर करना पड़ेगा, और जब आप ध्यान लगाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत भी बढ़ेगी। जब से ही आपको ये आदत बन गई फिर आपको पढ़ना बहुत आसान लगेगा। तो आपने एक बार शुरू कर लिया तो फिर यह आपको इतना लाभप्रद लगेगा कि अब कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता। आपका आधा समय जो है वो अक्सर इन्हीं बातों में गुजर जाता है। अगर आपने टीचर को बस ढंग से सुन लिया तो आप समझें आपका बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है और आपका आधा काम तो हो ही गया। मेडिटेट करिए। दोस्तों, यह एक सबसे बड़ा आज का समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सारा दिन सोशल मीडिया में रहते हैं, बहुत जगह पर रहते हैं, तो फिर हमारे अंदर क्या होता है कि हम जो है बहुत सारी चीजों को नोट ही नहीं कर पाते, और सारा दिन सुन 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 कर करके जो है हमारे अंदर जो है हम कई बार उब जाते हैं। तो इसलिए आप जब मेडिटेट करते हैं, अर्थात आपने अपने अंदर की आवाजों को जानना, बाहर की आवाजों से मुक्त होने की प्रक्रिया, यही मेडिटेशन है। और यही आपको सबसे बड़ा एक लाभप्रद टूल मिलेगा। जिस दिन फोकस नाम की चिड़िया आपकी पकड़ में आ गई, बिना संदेह के आप टॉपर जरूर बनोगे, क्योंकि जब आप एक बार चीज पढ़ लेते हो, उसे ढंग से याद रखने लग गए, तो बस आप टॉपर बन गए। और जो नहीं कर पाते हैं उसमें उन्हें फोकस की कमी होती है, और फोकस को विकसित करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन के लिए तो मैं कहूंगा बहुत सारे विद्यालयों में तो प्रार्थना जो है उसमें भी यदि आप मन लगाते हो तो ये भी एक मेडिटेशन है, तो आप वहां भी है। तो आप साफ साफ जो है इस बात को समझें, क्योंकि ध्यान से मेरा तात्पर्य है कि एक शांत कम उजाले वाली जगह में बैठकर दिमाग को एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये सबसे जरूरी बात है। नया सीखना समझना, ये भी हमें नया सीखने की भी आदत होनी चाहिए। टॉपर बनने की कोशिश के लिए ज्ञान को समेटना, ज्ञान को सीखना, तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। आप जितना ज्यादा नया सीखने की आए तो ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, और आत्मविश्वास से ही टॉपर बनेगा। तो दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड की है, और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का एक खास उद्देश्य रहा है। इन दिनों में बहुत सारे विद्यार्थियों से मिलने का मौका मिला, जब बहुत सारे अध्यापकों से भी मिलने का मौका मिला, और जब टॉपर की बात करी तो बच्चे संकुचाते हैं या टीचर भी संकुचाते हैं, क्योंकि टॉपर का मतलब यही है कि आप अपनी क्लास में ही नहीं, अपने स्कूल में ही नहीं, अपने शहर में ही नहीं, आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करें। मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर विद्यार्थी तक यह वीडियो पहुंचे और वह आने वाले समय में आपका हमारा नाम रोशन करे और टॉपर कहलाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं, इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और फिर बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और खुद भी मोटिवेट होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।